हरीश रावत नाम एक बहरूपिये का है। अमेरिका में सुपारी किलर्स के सवालों का जवाब। हरीश रावत जी ने इस जनपद का सिर्फ शोषण किया है और दोहन किया है। उत्तराखंड की राजनीति में जब भी सियासी तूफानों का जिक्र होगा, हरीश रावत और उमेश कुमार के बीच की तनातनी की कहानी जरूर सुनाई जाएगी। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये मशहूर शायरी सियासी जंग पर सटीक बैठती है। इन दोनों के बीच अदावत के लिए अतीत के पन्ने पलटने से पहले ताज़ा घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं। ये वीडियो तो आपको अच्छे से याद ही होगा। हरीश रावत के हाथ में गैरसैंण से आए माल्टा और आंखों में आंसुओं की धारा, भावुक हरीश रावत। अब इस वीडियो पर चुटकी ली है उमेश कुमार ने। उन्होंने क्या कुछ कहा ये दिखाएं, उससे पहले जान लीजिए कि हाल में एक चैनल को दिए पॉडकास्ट में हरीश रावत ने उमेश कुमार को गुरु घंटाल कहा था। उमेश कुमार कौन है? उनकी कुंडली केवल भाजपा ने बनाई है, वो गुरु घंटाल हैं। अब क्रिया की प्रतिक्रिया तो आनी ही थी, लिहाजा हरीश रावत को लेकर पहले तो उमेश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें हरीश रावत के हाथ में माल्टा पकड़कर रोने वाली वीडियो भी है। उसके बाद उमेश कुमार ने अपनी गाड़ी से एक वीडियो रिकॉर्ड कर हरीश रावत पर निशाना साधा। पहले आपको वो पोस्ट पढ़ाते हैं, फिर वीडियो दिखाएंगे। उमेश लिखते हैं, गैरसैंण के माल्टे देखकर प्रसिद्ध फूड व्लॉगर हरीश रावत की विलाप कथा। हरीश रावत जी का गैरसैंण प्रेम भी तब झलकता है जब वहां से माल्टे और संतरे आते हैं। वैसे भी आप कोई भी चीज बिना स्वार्थ नहीं करते। जब साल भर में एक बार माल्टे आएंगे तभी आप गैरसैंण को लेकर विलाप करोगे। वैसे गैरसैंण को नेपथ्य में डालने वाले भी तो आप ही हैं। भूल गए या याद दिला दूं, जब आपके मुख्यमंत्री रहते सारे विधायक गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने पर राजी थे, सिवाय आपके। खुद को गाद गदेरों का नेता कहलवाने वाले हरीश रावत ने क्यों नहीं हिम्मत की गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की। गैरसैंण के लिए आपने हमेशा विलाप ही किया, पर वहां के लिए कभी कुछ नहीं किया। और आप विलाप भी साल भर में मुहूर्त देखकर ही करते हैं, इसीलिए आपकी विलाप कथा के किस्से ही निराले हैं। राजधानी राजधानी आप खूब चिल्लाते रहे, पर खुद मुख्यमंत्री रहते हुए गैरसैंण को परमानेंट राजधानी घोषित करने से बचते रहे। क्या इससे दोहरा चरित्र ना कहा जाए? सिर्फ पहाड़ी बोलने से नहीं होगा। अगर भाजपा के अंदर भी हिम्मत है तो गैरसैंण को राजधानी बना ले, नहीं तो हरीश रावत जी कांग्रेस के शीर्ष नेता होने के कारण सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि जब भी उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आएगी वो सबसे पहले काम गैरसैंण को राजधानी बनाने का करेगी। तो फिर हरीश रावत गैरसैंण स्थायी राजधानी के लिए भराड़ी सैंण में आंदोलन के लिए कब रवानगी होगी? रास्ते में माल्टे खाते हुए वीडियो जरूर अपलोड कर दीजिएगा। कुछ लोगों को जो है वो नींद भी नहीं आती, खाना भी नहीं पचता, चैन भी नहीं मिलता, सुकून भी नहीं मिलता, आराम भी नहीं मिलता मेरा नाम लिए बिना। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत सारे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स दिए हैं जो बिना पैसा खर्च किए, बिना मेहनत किए मेरे नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। मैं उन सभी ब्रांड एम्बेसडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखा आपने हरीश रावत को लेकर उमेश कुमार ने किस तरह से तंजिया लहजे में अपनी बात खत्म की। दरअसल साल 2016 उत्तराखंड की सियासत में एक भूचाल आया था। तभी से इन दो चेहरों के बीच, इन दो सियासी दिग्गजों के बीच अदावत का दौर भी शुरू हुआ। हरीश रावत उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। तभी उमेश कुमार, जो उस वक्त एक पत्रकार थे, इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का बम फोड़ा। इस स्टिंग में हरीश रावत कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करते दिखे। वीडियो में दावा किया गया कि हरीश अपनी सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। ये स्टिंग ऐसा धमाका था कि देहरादून से दिल्ली तक हलचल मच गई। कांग्रेस में बवाल, बीजेपी ने मौका लपका और हरीश की साख पर सवाल उठे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस स्टिंग ने हरीश और उमेश के बीच एक ऐसी दुश्मनी की नींव रखी जो आज तक सुलग रही है। स्टिंग के बाद हरीश रावत ने इसे षड्यंत्र करार दिया और उन्हें उमेश पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग सियासत में सस्ती शोहरत के लिए स्टिंग का सहारा लेते हैं। जवाब में उमेश ने पलटवार किया, मैंने ऑपरेशन किया था और जनता ने हरीश रावत का असली चेहरा देख लिया। दर्द तो आजीवन रहेगा क्योंकि डॉक्टर मैं ही था।
पिछले साल दिसंबर में हरीश ने एक वीडियो शेयर कर कहा था कि 2016 में मेरे स्टिंग के पीछे कौन था ये सब जानते हैं। उसका असर कांग्रेस और उत्तराखंड पर पड़ा। उमेश ने तुरंत जवाब दिया, हरीश जी को स्टिंग का दर्द आज भी सताता है क्योंकि सच सामने आ गया था। अभी हाल ही में उमेश और कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच फायरिंग विवाद हुआ। इस पर हरीश रावत ने पहले तो चुटकी ली, कहा भाजपा इन दोनों के तारणहार बनी, लेकिन बाद में इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। उमेश ने मौके का फायदा उठाया, कहा हरीश जी अब चुप हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। हरीश और उमेश की दुश्मनी की शुरुआत 2016 के उस स्टिंग से हुई जब उमेश ने हरीश की सियासी साख को चुनौती दी। हरीश उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता थे और उमेश एक उभरते हुए पत्रकार। स्टिंग के बाद हरीश की सरकार गिरने की कोशिशें तेज हुई और केंद्र में राष्ट्रपति शासन तक लग गया। हरीश इसे अपने खिलाफ साजिश मानते हैं जिसमें उमेश को मोहरा बनाया गया। उमेश का दावा है कि वो सच सामने लाए, लेकिन हरीश इसे व्यक्तिगत हमला मानते हैं। तब से दोनों के बीच तलखी बढ़ती गई और उमेश के विधायक बनने के बाद ये जंग और तेज हो गई। हरीश रावत और उमेश कुमार की ये कहानी सियासत के उन रंगों को उजागर करती है जहां दोस्ती और दुश्मनी की रेखाएं धुंधली हो जाती है। ये कहानी बताती है कि सत्ता के खेल में कब कौन सा मोहरा किस ओर चल पड़े कहा नहीं जा सकता। इस बारे में आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए राय शुमारी।